हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीमा एंड वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपना इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम हम कर रहे थे, उसमें मैंने आपको इंडस रिवर सिस्टम करा दिया है एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम करा दिया था। आई होप उससे रिलेटेड जो ट्रिब्यूटरीज एंड सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ली होंगी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में यही 3 सिस्टम है जिन्हें हमें देखना था। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर ब्रह्मपुत्र एज अ रिवर की बात करेंगे तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। कहाँ से? कैलाश रेंज से। कहाँ? मानसरोवर लेक के पास से। तो 3 बातें हैं। एक तो आपकी यहाँ पर फर्स्ट इज मानसरोवर लेक। ये कहाँ पर है? पहले भी नाम इसका आ चुका है। तो मानसरोवर लेक आपकी प्रेजेंट है कैलाश रेंज में। कैलाश रेंज कौन सी रेंज है? तो ट्रांस हिमालयन रेंज है। यहीं से आप साथ ही साथ प्रीवियस का जो है उसे रिवाइज भी करते जाएंगे। ट्रांस हिमालयन रेंज में मैंने आपको 4 रेंजेस बताई थी। वन इज काराकोरम, कैलाश, लद्दाख एंड जास्कर। ये चारों आपकी आती हैं ट्रांस हिमालयन में। तो उनमें से एक है आपकी कैलाश रेंज, और कैलाश रेंज में आपकी प्रेजेंट है मानसरोवर लेक। जब इंडस रिवर हमने देखी थी उसका ओरिजिनेशन भी यहीं से कहीं से हो रहा था। तो मानसरोवर लेक के पास में ही है आपकी चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन ये एरिया कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में पड़ता है डेफिनेटली। अभी मैं आपको जस्ट मैप में दिखाऊंगी। दैट एरिया कम्स इन दी तिब्बत। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, क्या है? सैंगपो है। इसका मतलब होता है दी प्यूरिफायर। इसके बाद आप लोगों को 3 नाम आ चुके हैं अब तक जो डिफरेंट हैं। इंडस का नाम कुछ और था, सतलज का नाम कुछ और था तिब्बत में। नेक्स्ट थर्ड रिवर जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र और उसका तिब्बत में नाम यानी चाइना का जो रीजन है वहां पे उसका नाम कुछ और है, दैट इज सैंगपो। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि इसे सैंगपो कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? तो सैंगपो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र को चाइना में या तिब्बत के इलाके में। और वहां पर सैंगपो का मतलब क्या है? दी प्यूरिफायर। यहीं पर इससे राइट बैंक से आकर के एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है रेंगो सैंगपो। क्या नाम है? रेंगो सैंगपो। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? तिब्बत के रीजन में। राइट कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक के पास में एक ग्लेशियर है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। तिब्बत में क्या कहते हैं? सैंगपो कहते हैं। यहीं पे देखिए, ये रहा आपका, ये रही आपकी यारलुंग सैंगपो या सैंगपो भी कह रहे हैं, द प्यूरिफायर। यहीं से ये आगे की तरफ बढ़ती है, तिब्बत का इलाका है, और भारत में यहाँ कहीं पे आपकी जाकर के एंटर करती है। और यहीं से इसमें 2 रिवर्स माउंटेन से आकर के मिलती हैं। वन इज लोहित, अनदर वन इज दिहांग। 2 रिवर आपकी आकर के मिलती हैं इससे। ठीक, इस मैप को अभी दोबारा देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, इंडिया में एंटर करती है, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका, और इसी इलाके को बोलते हैं वेस्ट ऑफ सदिया टाउन। सदिया टाउन के वेस्ट का इलाका है जहां से ये एंटर करती है। यहीं पास में एक और लोकेशन पड़ती है, तीनसुखिया। ठीक, इन बातों को थोड़ा सा याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र एंटर करती है इंडिया में नियर द वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में कहाँ से एंटर करती है? सदिया टाउन के वेस्ट में, वहां से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है भारत के अंदर। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखनी होंगी हमें इसकी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखनी होंगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था रिवर्स में ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं जो उल्टे हाथ की तरफ से मिलती हैं, दैट इज लोहित, दिबांग या सिकांग भी कहते हैं, बुरही दिहंग और धनसरी। और राइट बैंक मेनली ट्रिब्यूटरी है, तो धनसरी लेफ्ट बैंक है बट सुबनसरी राइट बैंक है। कामेंग, सारे काम आप लोग राइट हैंड से करते हैं तो इसलिए कामेंग ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे। मनस एंड संकोच, राइट बैंक जब आप मन से कोई काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? संतोष मिलता है। ये अच्छी बात है, यानी ये सीधी सीधी या सही सही बात है, अच्छी बात है। तो आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऐसे भी याद रख सकते हैं, मन से काम करते हैं तो क्या मिलता है? संतोष। तो मानस, काम करते हैं तो कामेंग, संतोष मिलता है तो संकोच। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको ठीक लगे तो ऐसे याद कर लें, अदरवाइज आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं। एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दिस इज तीस्ता। एक और है तीस्ता।
These are the right bank tributaries of your Brahmaputra, Subansiri, Kameng, Manas and Sankosh. Now next आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये एंटर जहां से कर रही है वो इलाका कौन सा है। मैंने बताया सदिया टाउन के पास से ये एंटर करती है इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के इलाके से, और यहाँ पर इस पे दो ब्रिज भी बन रहे हैं। एक है बोगीबील ब्रिज, तो ये भी ध्यान रखना है कि बोगीबील ब्रिज किस पर है, तो बोगीबील ब्रिज ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। एक है धोला सदिया ब्रिज, जो सदिया को धोला से कनेक्ट कर रहा है, वो भी आपका है धोला सदिया, इट इज ऑल्सो ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये चीज आप याद रखिएगा। ये पूरी लोकेशन है ब्रह्मपुत्रा जो आगे की तरफ बढ़ रही है। आसपास शहर देखेंगे तो डिब्रूगढ़ इसके पास में पड़ता है, तिनसुकिया इसके पास में पड़ता है। ये सारे शहर हैं जो इसके पास में पड़ते हैं ब्रह्मपुत्रा के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे हमें क्या याद रखना है। फैक्चुअल है इसलिए कुछ चीजें हैं जो आपको बस याद रखनी है। एक मिनट बस। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मरियमला। मरियमला सेपरेट करता है द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड द मानसरोवर लेक विच इज द सोर्स ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का सोर्स है मानसरोवर लेक, उसको सेपरेट कौन करता है, मरियमला। ठीक, मरियमला सेपरेट करता है किसको, ब्रह्मपुत्रा के सोर्स को, और यानी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है उसको, और मानसरोवर लेक को। जस्ट वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ सदिया ये दिहांग टर्न्स टू द साउथ वेस्ट एंड इज ज्वाइन बाय टू माउंटेन स्ट्रीम। दिहांग यानी कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र अभी नाम नहीं पड़ता है, जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में देन इट इज कॉल्ड एज दिहांग। यानी सैंगपो आई वहां से तिब्बत से, एंटर हुई अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ से, सदिया टाउन के वेस्ट से, तब इसे कह रहे हैं दिहांग। इसमें दो स्ट्रीम आकर के मिलती हैं, लोहित और दिबांग। लोहित और दिबांग जैसे ही इसमें आकर मिलती हैं इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्र कब नाम पड़ता है, व्हेन द लोहित एंड दिबांग जॉइंस द दिहांग। दिहांग को ज्वाइन करती हैं। व्हाट इज दिहांग, दिहांग इज द स्ट्रीम ऑफ सेंगपो। सेंगपो जो आपकी फ्लो करती है तिब्बत के अंदर, उसकी स्ट्रीम एंटर हुई अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग कहा। दिहांग में जब लोहित और दिबांग मिल गई तो हमने उसको ब्रह्मपुत्रा नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये देखिए पूरा फ्लो, इसका पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सैंगपो आती है धीरे धीरे, एक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक से मिली इसमें जैंगबो, यहाँ पर आगे की तरफ आई, अरुणाचल प्रदेश से एंटर हुई दिहांग के नाम से, और माउंटेन से दो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिली, वन इज दिबांग, अनदर वन इज लोहित, और आगे की तरफ बढ़ी। अब इसको नाम दे दिया हमने ब्रह्मपुत्रा। अब इसके बाद इसमें ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है, बुहरी दिहंग, दीखू, धनसरी। इसके अलावा अगर इधर ऊपर की तरफ की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो शुभंशरी, मानस, मन को संतोष मिलता है ना, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी, संकोश, तीस्ता, दीज आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और भी कई हैं लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक है, सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, राइट एंड लेफ्ट बैंक। आगे की तरफ बढ़ती है, बांग्लादेश में एंटर करती है। जब गंगा रिवर सिस्टम बताया था तो बताया था गंगा आकर के इससे मिलती है, बांग्लादेश में इसे नाम दिया जाता है जमुना। तो इन बांग्लादेश इट इज कॉल्ड एज जमुना। तो इन चाइना और तिब्बत इट इज कॉल्ड एज सेंगपो, इन इंडिया इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा, एंड इन बांग्लादेश इट इज कॉल्ड एज जमुना। एंड उसके बाद पद्मा, जब ये मिल जाती है इसके साथ में, गंगा के साथ में, दैन स्ट्रीम इज कॉल्ड एज पद्मा, और पद्मा में यहाँ से आकर के मिलती है मेघना रिवर। सो द कंबाइंड स्ट्रीम नाउ इट कॉल्ड एज मेघना, और मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाती है और बहुत बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टे का फॉर्मेशन करती है। तो दिस इज द होल फ्लो ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, ना अब इसी को यहीं पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एज दी जमुना के नाम से फ्लो करती है, वहां पे मर्ज करती है गंगा के साथ में और वास्ट डेल्टा बनाती है सुंदरबन का। अब यहीं पर बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड भी है ब्रह्मपुत्रा पर, यानी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रिवर आइलैंड हमें कहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्रा पर मिलता है। नाम क्या है, तो नाम है माजुली आइलैंड सबसे बड़ा, और उमानंदा आइलैंड सबसे छोटा। कहाँ पे पड़ेगा, आसाम में पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माजुली आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है और किस पे बना है, ब्रह्मपुत्रा पे। कहाँ पे लोकेटेड है,
आसाम में लोकेटेड है। सबसे छोटा रिवराइन आइलैंड उमानंदा कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रह्मपुत्रा आसाम में। तीस्ता इसको ज्वाइन करती है राइट बैंक से, ये मैंने आपको बता दिया। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे यमुना और जमुना भी कहते हैं। दिस इज द माजुली आइलैंड। देखिए कुछ इस तरीके का है। रिवर बह रही थी, बहुत सारा सेडिमेंट एक्चुअली लेकर के आती है रिवर। इस तरीके से फ्लो कर रही है रिवर, बहुत ढेर सारा सेडिमेंट्स लेकर के आती है, ऐसे फ्लो करती है, ढेर सारा सेडिमेंट्स होता है। यहाँ पर इसने बहुत बड़ा सा ऐसा आइलैंड जैसा बना दिया है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रिवर, रिवर की वजह से बना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवराइन आइलैंड। नाउ दिस इज द टेबल विच शोज कि इसे क्या क्या कहते हैं, कहाँ पर कहते हैं। तो इसे तिब्बत में कहते हैं सैंगपो, इसे चाइना के अंदर यांगलुंग ज़ैंगबो जियानजिन कहते हैं। आसाम वैली में इसे दिहांग और शियोंग, और साउथ ऑफ सतिया में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जब इससे गंगा मिल जाती है तो पद्मा कहते हैं, और जब गंगा पद्मा से मिल जाती है मेघना तो मेघना कहते हैं, और यही मेघना जाकर के आपकी ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये देखिए, ये और यहाँ पे दूसरा दिखाया गया डायग्राम, यार ये तीस्ता ऊपर की तरफ से यहाँ से बांग्लादेश में ये आई आपकी एंटर हुई, और यहाँ है गंगा रिवर सिस्टम, पहले बता चुकी हूँ। कोसी यहाँ पर आती है, गंगा रिवर ये जा रही है, गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, घाघरा इज अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका पूरा फ्लो है। यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज जो ब्रह्मपुत्रा पे हैं या आसपास हैं। दिस इज पासीघाट, डिब्रूगढ़ बहुत फेमस जगह है डिब्रूगढ़, नीमाटी, तेजपुर, गुवाहाटी, आसाम की कैपिटल गुवाहाटी, ये सब शहर आपके कहाँ पे, यहीं पे एक और है आपका शहर जिसका नाम है आपका तेजपुर हो गया। इसके अलावा एक और है, अभी मुझे याद था। तो तेजपुर, गुवाहाटी, नीमाटी, डिब्रूगढ़, पासीघाट, ये सब आपके कहाँ पड़ते हैं? ब्रह्मपुत्रा के आसपास है। नाउ लेट अस सी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है इस पर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। तो तवांग, सुबनसिरी, पाकी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, पप्पुम पाप, जो याद रह जाए उन्हें याद रखिएगा। कामेंग आपको याद रहेगा बिकॉज इसकी ट्रिब्यूटरी है, लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है इसलिए वो होगा। धिंक्रोंग आप याद रखिएगा, धिंक्रोंग हाइडल प्रोजेक्ट भी किस पर है? ब्रह्मपुत्रा पर है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आसाम में देखेंगे तो कोपली हाइडल एक प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। न्यू उमट्रू हाइडल प्रोजेक्ट ये भी है, मेघालय के अंदर है। एक एक वाले तो याद रहेंगे। नागालैंड में डुगांग हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। मणिपुर में है लोकटक लेक, तो लोकटक हाइडल पावर प्रोजेक्ट यहीं पर है। मिजोरम की बात करेंगे तो धलेश्वरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, तुरियाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, तुईबाई हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। तो जो याद रह जाए उनको मेन को आप याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इवन पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके क्वेश्चंस करते रहें। मेजर रीजन जो आपको यहाँ पर मेजर कवर करना है दैट इज ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, ये कवर करना है। एंड थर्ड वन कि उन पर कौन सा प्रोजेक्ट है जो बना हुआ है, प्लस इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम जो अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नेम है वो आपको याद रखना है। तो इन 4 एंगल से आपका ये जो लेक्चर है मैंने लिया है, आप इसको 1-2 बार देखिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट सीरीज में मैं डिस्कस करूंगी पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर्स, या जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं रिवर सिस्टम में, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनके बारे में। ठीक, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़ रहे हैं। हमारा सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।